नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने यहां पर सियासी बिसात बिछा रखी है और सपा सूबे में जातियां और सियासी समीकरण साधने के लिए सम्मेलन से लेकर यात्राएं भी शुरू कर चुकी है। जबकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पार्टी मुख्य अखिलेश यादव ने अगले 3 महीने के राजनीतिक एजेंडे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी की है। युवाओं से लेकर किसानों, महिलाओं और आम लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई है और इसी के साथ हर एक पार्टी यहां पर पूरी कमर कस चुकी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है यहाँ पर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर लामबंद होता हुआ दिखाई देता है। वहीं यूपी में सपा की जन आक्रोश और जन क्रांति यात्रा के खत्म होने के बाद पार्टी राष्ट्रीय महासचिव व दलित चेहरा इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में सूबे के विभिन्न जिलों में बुधवार से जनादेश यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा के जरिए गैर जाटव दलित खासकर पासी समुदाय को लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर पासी समुदाय जो है उसको साधने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ बीएसपी भी पीछे हट नहीं रही है। बीएसपी भी पूरी कमर कसे हुए है। यहाँ पर बीएसपी की तरफ से कई तरीके की रैलियां की जा रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं तो चंद्रशेखर यानी कि रावण, उनकी बात की जाए तो वो भी दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है और इसी के साथ बीजेपी भी यहाँ पर किसान सम्मेलन कर रही है, किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि किसानों के साथ मतलब कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी है। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 55 जिलों में चलने वाली किसान, नौजवान और पटेल यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो सूबे के कर्मी समुदाय को जोड़ने के लिए यहाँ पर आगे निकले हैं। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, सभी का हम आपसे परिचय कराते चले। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कई नेता यहाँ पर जुड़ गए। आम आदमी पार्टी से अजय सिंह हैं और जयप्रकाश पटेल भी हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव हैं अपना दल से, और साथ ही खुर्शीद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। तो खुर्शीद अहमद, आप ये बताइए कि सर, जिस तरीके से 2022 चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है और क्या एजेंडा इस बार रहेगा? खुर्शीद अहमद जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है तकनीकी खामियों की वजह से आवाज हमारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही खुर्शीद अहमद तक। बाद में उनके पास पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी से सवाल कर लेते हैं। अजय सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पहुंच रही है। हाँ सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब जमीन पर उतर आई हैं और तैयारियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं और इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरे देश के लिए एक ही है जी। जिस तरीके का राजनीतिक माहौल चल रहा है उससे बिल्कुल अलग हटकर हमारी पार्टी अपनी लाइन पे काम कर रही है। हमारे प्रमुख मुद्दे, हेलो जी जी, हम हमारे प्रमुख मुद्दे बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य और चिकित्सा, एक आम आदमी की जरूरतों से जुड़े हुए सभी मुद्दे जो हमने दिल्ली मॉडल में किए हैं, वही पूरे इंडिया में, पूरे देश में जहाँ जाके हम राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं
इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अजय जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो उसमें क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा आपका? देखिए, आज हमारे माननीय नेतागणों ने प्रेस वार्ता के जरिए अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये घोषणा कर दी है कि आज की तारीख में हम लोग पूरे 403 विधानसभा सीटों पर अपने बूते चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार का गठबंधन अभी तक न किया है और न इस पर कोई विचार किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी जैसी पार्टी को यहाँ पर चोट पहुंचा पाएंगे? देखिए, हमारे अपने मुद्दे हैं। भाजपा के मुद्दों से आज जहां तक मैं समझता हूं कि पूरा देश अवगत हो चुका है। उनकी कथनी और करनी में जो भी फर्क है वो आपको साफ नजर आता है। जब 14 से पहले इनके जो एजेंडे थे, आज लगभग केंद्र सरकार को भी 7 वर्ष से ऊपर का समय हो रहा है और इन्होंने उन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं की। इनके पास जो भी मुद्दे हैं और हमारे मुद्दे, उनमें बेसिक फर्क इतना है कि जिस दिन इस देश की जनता को जानने में जागृत हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हटके हैं, इंसानियत पे है, एक आम आदमी की जरूरतों पे है। जिस प्रकार की जरूरतों को सरकार को पूरा करना चाहिए, हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में जो चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका गया है वो अब फलीभूत होता नजर आ रहा है। अजय जी, ये भी बता दीजिए कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोगों के मुद्दे बिल्कुल पूरे देश पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर एक ही है। हम लोगों का ये मानना है कि हम सब लोग देश को शिक्षित बनाए। शिक्षा के बिना किसी भी राज्य का, किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। और हमारी सरकार सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को दे रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है और बहुत ही अच्छे स्कूलों का निर्माण किया है। ये पूरा देश अब जान चुका है। दूसरी व्यवस्था चिकित्सा पे है। हमारे चिकित्सा के ऊपर जिस सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो भी अच्छे कस्बे हैं उनका कोई ना कोई व्यक्ति दिल्ली में जरूर, चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे मिस्त्रीगिरी कर रहा हो, अपना कोई रोजगार कर रहा हो, उसको अब ये बताने की जरूरत हम लोगों को बहुत कम पड़ती है। वो स्वयं अपने इलाकों में जा करके दिल्ली मॉडल की बात जनता के बीच जरूर करता है और यही हमारा पार्टी का और हमारे सबका आत्मबल है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुर्शीद अहमद भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, जो हमारे साथ। सर, आवाज आप तक पहुंच रही है जी? यहाँ पर हमारे साथ अजय जी बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? जहाँ तक कांग्रेस की चुनाव की तैयारी की बात, कांग्रेस की हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार 3 साल से तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम लोग संगठन के साथ साथ कई समस्याओं को भी बढ़ करके हिस्सा लेकर के आगे आ रहे हैं। आज चुनाव का वक्त है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा है, सब लोग अपने अपने आंसू बहा रहे हैं। जब कोरोना का काल था, जब यहाँ के हालात खराब थे, उस समय पार्टियां मैदान से गायब थी। उस समय हम सब पूरे प्रदेश में कोरोना काल का मामला, हर मामले की लड़ाई, या महिलाओं से अत्याचार का मामला रहा हो, आदि नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम सब बराबर आते रहे और आज भी हो रहे हैं। हमारे अजय कुमार मल्लू जी लगभग 100 बार खेल जा चुके हैं। तो हम हर मामले में, हर मुद्दे पे 4 से 3 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरह तैयार। चलिए, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदेश सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना दल से, अजय प्रकाश पटेल। अजय प्रकाश पटेल जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहाँ पर कमर कस ली है और पूरी तरीके से तैयारियों में लग रही हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। अभी झांसी में सम्मेलन कहरौली में हुआ है और बाकी जगह कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा लगातार सम्मेलन
जारी है कार्यकर्ता सम्मेलन, और राष्ट्रीय अधिवेशन भी शुरू होने जा रहा है। अगले सितंबर में राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा, तो इसके बाद फाइनल स्थिति पे हम पहुंच जाएंगे कि हमारी पार्टी को क्या करना है। सर, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्य महंगाई और किसान ये मुख्य मुद्दे रहेंगे, और शिक्षा भी उसमें एक मुख्य मुद्दा रहेगा। महंगाई और किसान और शिक्षा दोनों चीजें, दोनों मुख्य मुद्दे रहेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से समान शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया हम लोगों ने। जो ग्रामीणों में शिक्षा दी जाती है और जो कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, दोनों में एक शिक्षा दी जाए, दोनों का एक कोर्स हो, दोनों का एक कोर्स हो। जब समान शिक्षा मिलेगी तब निचले स्तर से भी विद्यार्थी ऊपर स्तर पर शहरों की तरफ पलायन नहीं होगा, और वो भी आगे बढ़ेंगे। आगे प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी आएंगे वो भी बराबर का उनका हक मिलेगा, और जो भी शिक्षा हो वो समान शिक्षा लागू हो। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इसके साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की भी बड़े बड़े दावे कर रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, और किसानों के लिए भी यहाँ पर कई तरीके की योजनाएं लेकर आई है योगी सरकार। ये बिल्कुल नहीं है। 5 रुपए जैसे गन्ना का बढ़ाया, 50 रुपए गेहूं पे बढ़ाया, जबकि सारे डीजल के दाम देखिए, और कीटनाशकों के दाम देखिए, बीजों के दाम देखिए, सारे 10 दूने हो गए हैं। तो इस तरह से कहने से कुछ नहीं होता है। धरातल पे जो कुछ भी वादे हो वो धरातल पे उतरना चाहिए। तो डीजल पेट्रोल के दाम तो हर जगह ही महंगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह डीजल पेट्रोल के भाव महंगे हुए हैं, हर जगह दाम बढ़े हैं। हाँ, तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। मुख्य चुनाव में इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और वो भी दावा कर रही है कि हम जीत कर दिखाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीत के दिखाएगी। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई तो वैसे अगर ईमानदारी से कहा जाए तो भाजपा और सपा में होगी, और जो छोटे दलों से गठबंधन करेगा वही दल जीतेगा। तो अजय जी, यानी कि आप गठबंधन करने को तैयार नहीं है, तो आपकी हार इन्होंने सुनिश्चित कर दी है अजय प्रकाश पटेल जी ने। है नहीं सर, आदरणीय पटेल जी से कहना चाहूंगा कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी घोषणा आप कैसे कर सकते हैं सर? ये तो जनता के हाथ की चीजें हैं सर। इसका फैसला तो आने वाले समय में देश की और प्रदेश की जनता को करना है। अब अपना अनुभव हमने अपना अनुभव बताया है सर। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ जी, और सन 1952 में जब पहली विधानसभा बनी तब से लेकर 74 तक मेरे ग्रैंडफादर निघासन विधानसभा से विधायक रहे, और सबसे पहले विधानसभा में उन्होंने यही प्रश्न उठाया था कि शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए। जी। और हमारी सरकार आप सब लोग ईमानदारी से अपने मन में इस बात को जानते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण हम लोग उसको स्वीकार करें या ना करें अलग विषय है, लेकिन हर नेता हर इंसान इस बात को जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से अपने शासन में शिक्षा के ऊपर जो काम किया है वो अविस्मरणीय है और जो इतिहास में दर्ज है। ठीक है अजय जी, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि 2 पार्टियां और हैं यहाँ पर, बीजेपी है, सपा भी है और कांग्रेस भी है। तो यहाँ पर ये लोग कई जातियों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीके की यहाँ पर यात्राएं निकाली जा रही, जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही, कहीं पर जन यात्रा निकाली जा रही, तो कहीं पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? आप इस तरीके के जो मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर के नाम का हो, चाहे धारा 370 के नाम का हो, ये आज की राजनीति का परिदृश्य इतना विकृत हो चुका है इन लोगों की वजह से। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, कोई अपने एससी भाइयों की ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 3 बार से लगातार माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे सर्वमान्य नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक भी एपिसोड कहीं राजनीति का उन्होंने इस प्रकार का नहीं ताला वाला बोला होगा कि वो इस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ावे। हमारे एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने पिछले चुनाव में स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था,
कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यदि मैंने कुछ काम किया हो तो मुझे वोट देना। तो हम लोग इस तरीके की स्वच्छ राजनीति में बात करते हैं और इस पर ही हम आपको अच्छा बता सकते हैं। इस तरीके की जो राजनीति ये लोग करते हैं उस पर हम कुछ ना बोले तो ही अच्छा है। सर कांग्रेस भी जहाँ तक बात है सर सुनिए, जहाँ तक बात है कि कोई कुछ यात्रा निकल रहा है, कोई कुछ यात्रा निकल रहा है, आपने देखा होगा हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद मनीष सिसोदिया जी आज नोएडा में हमारी तीसरी तिरंगा यात्रा निकली है। हम लोग तिरंगा यात्रा पे काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग, सच्चे राष्ट्र प्रेम के लोग, और तिरंगा यात्रा का मकसद यही है कि हम पूरे देश को ये संदेश दें कि किसका राष्ट्रवाद सच्चा है और किसका राष्ट्रवाद कैसा है। सर खुर्शीद जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के दावे कर रही है, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही चुनाव को लेकर? और वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी किसानों को साधने की कोशिश की जा रही, किसान सम्मेलन किया जा रहा है, सपा की तरफ से भी कई सम्मेलन किए जा रहे हैं, बीएसपी की तरफ से यहाँ पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ से किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात की आपने, समाजवादी की बात की, आपकी बात की, मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत देखा महंगाई की बात अब नहीं देखेंगे भाजपा का। रही बात की ये जात पात के नाम पर देश प्रदेश को बांटने का लोग आज क्षेत्रीय पार्टी करके हमारी उसके सहयोग में भाजपा को कर रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आज के तारीख में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग भुखमरी के कगार आवाज बंद हो गई। चलिए आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आवाज आपकी हम तक आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बार चुनाव जीत कर दिखाएंगे 2022 का विधानसभा चुनाव, लेकिन आपकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किसकी सरकार बनेगी, और आप कह रहे हैं कि हम छोटे दलों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, और जबकि यहाँ पर बीजेपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है और इसके साथ ही कांग्रेस हुई और सपा और बीएसपी, ये पार्टियां भी अपने आप में दमखम रखती हैं। जी, इस तरीके की तैयारी देखने को मिलेगी इस बार? देखिए, हमारा और हमारी पार्टी का सिर्फ यह है कि हम 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे पूरी ईमानदारी से। अपने जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, और एक ही नारा कि जब दिल्ली बदल सकती है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। हमें जनता को अपने मुद्दों पर मोटिवेट करना है, अपनी पार्टी की नीतियों को उन तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम पिछले 7-8 महीनों से लगातार हमारी पार्टी गांव-गांव, बूथ-बूथ पर जाकर के इसका प्रचार और प्रसार कर रही है। क्योंकि जहां तक सवाल है अलायंस का, तो जब तक समान विचारधारा के लोग न हो तब तक मेरी समझ से अलायंस का कोई मतलब नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ नतीजा हमारी पार्टी ने देखा या सोचा होगा, यही एक कारण है कि हमने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है जीत के, तो आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारी तैयारियां पहले तो मैंने बता दिया है कि लगातार सम्मेलन चल रहे हैं, और दूसरी तैयारी मैंने एक मुख्य मुद्दा बताया है कि भाजपा जैसी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। अब तो उसी तरह से अखिलेश जी तो हर बार अपने वक्तव्य में कहते हैं कि जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगा वो ही इसमें प्रतिद्वंदी बनेंगे विधानसभा चुनाव में। अब अपने कुछ भी कहते रहे और कोई पार्टी, लेकिन मुख्य लड़ाई छोटे दलों से गठबंधन करेगी, वही आगे बढ़ेगी। आजकल जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल, ये बहुत देश में अपनी जगह पे महत्व रख रहे हैं, और अपना दल, छोटे छोटे जो दल है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को। जब डॉक्टर सोनलाल पटेल ने पार्टी अपना दल बनाई थी, तो पूरा कुर्मी वोट बीजेपी से काट दिया था, तो 20 साल सरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। इसके बाद जब गठबंधन हुआ बीजेपी से बनाया, हेलो,
ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है जी जी बोलिए। हाँ, तो सब गठबंधन में आई, तो छोटे दलों को इतनी, कोई भी पार्टी छोटे दलों को इतनी आसानी से नहीं ले। खुर्शीद जी, छोटे दल, ठीक है खुर्शीद हाँ। जी, खुर्शीद अहमद जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है। हाँ, खुर्शीद अहमद जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है और साथ ही दिल्ली में जो सुविधाएं दी गई हैं वही उत्तर प्रदेश में देने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस को झटका लग सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की पार्टी को आप दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से जोड़ने की बात कर रही हैं, ये वही सपना देखने वाली बात। आज आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में एंजॉय कर रही है, कांग्रेस का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। कांग्रेस ने कितने प्रकार के दिल्ली में आज उसी को कैद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के आज तीसरे कार्यकाल में हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर हैं, वो अपनी कोई बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि मैंने दिल्ली वालों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। केवल जनता का इन्होंने छोटे छोटे वर्गों में उलझा करके रख दिया है। न वहाँ रोजगार की बात बची है, न कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, न पानी की सही बात हो रही है। केवल कागज पे बताया जा रहा है, मीडिया में बताया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपका कहने का मतलब कैसा हवा हवाई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? वही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल करके प्रदर्शित करना चाहती है, हम है। मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, तिरंगा पार्टी में यात्रा में जहाँ भी लोग उनके हैं, जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके अपना राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। वह उस आज गाजियाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गाजियाबाद के कितने लोग उस कार्यक्रम में शामिल हैं, ये देखने की आवश्यकता है। हम अपनी जगह पे हम वो दिखावी काम नहीं कर रहे हैं, हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची है। कोरोना काल से लोग भूखमरी की तलाश पे, उस पर किसी को फिक्र नहीं है। मैं आज खास करके आपको अमेठी के तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज अमेठी में भारत रत्न राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की ने एक डिजिटल इकाई लगाई थी। उसमें आज सैकड़ों लोगों को इस बीजेपी गवर्नमेंट ने देश से बाहर निकालने का काम किया। तो आज की तारीख में लोग यहाँ पर हाहाकार मची, भुखमरी के कगार पे हैं। इस पर ना बीजेपी चर्चा कर रही है, ना आम आदमी पार्टी चर्चा करने की तैयार है, ना समाजवादी, ना बसपा। अजय जी जवाब दीजिए। आज ठीक है अजय जी जवाब तो दीजिए। यही है। अब मैं इनको क्या जवाब दूं साहब, ये बताइए। मैं तो ये देख रहा हूँ, उन्होंने कह दिया है कि जो जिस तरीके से आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है, और जो पानी की आप बात करते हैं वो भी ढिलमुल रवैया दिख रहा है दिल्ली में। मैं उसी पे अपने भाई को बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, वहां की जनता इलिटरेट नहीं है। आखिर कोई तो वजह है कि पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और अगर दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं मिली है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी वजह है कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ, शायद ये एक इतिहास है, रिकॉर्ड है देश का, इस 70 में 67 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद जब पूरे देश की बीजेपी और आरएसएस जो तथाकथित रूप से बहुत ही अच्छी पार्टियों के रूप में लोग देखते हैं, भाजपा के लोग, भक्त लोग, उसके नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर स्वयं परिचय बांटे, स्वयं यात्राएं की, और उसके बाद भी 70 में 62 सीटें आज आम आदमी पार्टी के पास है। इससे बड़ा जवाब में इनको मैं क्या दूं? ये तो दिल्ली की जनता ने दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है कि नहीं किया है, और इसी बात पर वोट मांगा था कि यदि मैंने काम किया है तो मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, मुझे मेरी सरकार बनवाओ। अब इनको इससे ज्यादा जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? खुर्शीद जी, खुर्शीद जी जवाब तो आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 बार। मैं एक सेकंड लूंगा। ठीक है। दिल्ली की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को उनको उस चश्मे से देखना छोड़ें। दिल्ली में एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ की उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बना के दिया, उस पर उन्होंने बैटिंग किया। वही बात दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आज के 6 महीना पहले कहाँ थे? जब यहाँ पे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे? उस समय बीजेपी के लोग कहाँ थे जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे?
आज तक सही आंकड़ा कोरोना के मरने वालों को नहीं दिया गया। आज तक कोरोना के परिवार बेसहारा लोग आज भूखे मरने के कगार पर हैं, उनके लिए क्या की योजना है? यही नहीं, कोरोना के जो बच्चे जो आज अनाथ हो गए हैं, सरकार आज केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सरकार हो, सब व्यक्ति हम काम करेंगे, मगर खराब फल पे कहीं कुछ नहीं किसी के पास। आज मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं आपको कसम सैकड़ों लोगों को लिख देने तैयार हूँ कि आपका अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग अनाथ बच्चे अपने कॉलेजों से नाम कटाकर घर बैठ गए हैं। अनाथ बच्चों को 5 रुपए के भी आर्थिक मदद नहीं दी गई है। वो ऑक्सीजन दवाओं के कष्ट से इतने दबे हुए कि आज वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और महिलाएं अपने पतियों को जो इलाज कराया है। ठीक है खुर्शीद जी, 10 सेकंड का समय रह गया, लास्ट हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी क्या कहेंगे जवाब में, आप बताइए जल्दी से। चलिए मैं इनको बता देता हूँ, इनको शायद ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं, मैं बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ। कोरोना काल के समय में केवल देश का एकमात्र उत्तर प्रदेश के अंदर नेता संजय सिंह था जिसने अपने पास से ऑक्सीजनों की कमी, सरकार की जिम्मेदारी थी दूर करना, उसने ऑक्सीजन के यंत्रों का मेला लगा दिया, बांटे अपने लीजिए बांटे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार की जिम्मेदारियों को, नाकामियों को हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया। माननीय संजय सिंह जी भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 1 लाख रुपए की लकड़ी अपने निधि से दे करके अंतिम संस्कारों को करवाने का काम किया। क्या बात करते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, खबरें नहीं देखते हैं क्या? आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन राजनीति एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन, एक स्वच्छ राजनीति, एक परिपक्व राजनीति की बात करें तो सबको अच्छा लगेगा। पूरे प्रदेश में देखा है, पूरे 5 साल तक केवल और केवल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन्होंने संघर्ष किया है, हर मजलूम की आवाज उठाई है, गंदा चोरी की आवाज उठाई है, जलकल घोटाले की जांच उठाने की मांग की है। अब क्या आप बात करते भैया, इतना काम किया भैया आपके नेता केजरीवाल जी कितने मतलब महिलाओं के घर गए, कितने बेसहारा के घर गए, कितने लोगों की आर्थिक मदद दी। ये दिल्ली की जनता से पूछिए, जो बच्चे अनाथ हो गए उनको गोद ले लिया है दिल्ली सरकार ने। उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहे हैं। हम चुनाव में लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, हमको जनता के बीच जाएगी भाई। ठीक है, नहीं हम करने ठीक है, समय की कमी इसलिए माफी चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। समय की कमी है इसलिए मैं माफी चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच।